हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 8 का जो क्वेश्चन हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें 21 से लेकर और 25 तक जो क्वेश्चन है उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। साथ में ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो आगे वाले हैं 21, 22, 23 लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो अथवा वाले हैं। तो अथवा में जो दोनों पार्ट हैं वो दोनों हम सॉल्व करेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और देखिएगा। हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला ये 21 नंबर क्वेश्चन क्या था, समीकरण ये इक्वेशन दे रखी है को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच करनी है हमें। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व क्या है, 3t-3 इज इक्वल 5 2t + 1। दोनों का पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3t, ये 3 इससे होगा तो 3 है 9 इज इक्वल 5 दूनी 10t और 5 एकम 5। इतना हो गया सोल्व। अब देखो ये t इस तरफ कितने हैं 10 है और इस तरफ कितने हैं 3 है। चलो मैं इसको इस साइड ले जाऊं, 10t तो पहले से है, ये माइनस के 3t और आ जाएंगे। ये 5 क्या इस तरफ प्लस में है, इस तरफ माइनस के 9 है तो ये माइनस के 5 इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये कितने होंगे माइनस से 14 इज इक्वल 70। 10t क्या है प्लस के और 3t क्या है माइनस के हैं, तो हमारे पास 10 में से 3 कम हो जाएंगी, तो हमारे पास 10 में से 3 तो 7 बच जाएंगे। हमें t की वैल्यू चाहिए तो t इज इक्वल टू आएगा -14/7। ये हमारे पास t की जो वैल्यू आएगी वो देखो इसमें भाग देंगे, चलो इस तरफ ही रख देता हूँ, -2 इज इक्वल t। तो t की वैल्यू कितनी आई है -2 आई है। तो हमारे पास जो t की वैल्यू आई है वो इन दोनों पार्टों में, इस वाले में और इस वाले में, तो देखो LHS उत्तर की जांच है, उत्तर की जांच क्या करेंगे पहले LHS क्या है बराबर 3t-3 बराबर 3। t का वैल्यू कितनी है ये -2, देखो t -2, ठीक है -2 रखिए, अरे टी की जगह नहीं, टी की जगह रखेंगे -2, तो -2 -3 तो कितने आएंगे 3, -2 और -3 -5, तो 5 3 15 -15। ये क्या है हमारा LHS। अब RHS हम सोल्व करेंगे और RHS इसके बराबर आ गया, अपने उत्तर की जांच क्या है सही है, हमने जो निकाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट सही है। देखिएगा यहाँ पे RHS कितना है 5 ब्रैकेट 2t + 1 इज इक्वल 5। t की वैल्यू कितनी है -2 रखेंगे, ये लो -2 + 1 इज इक्वल 5 2 × 2 -4, देखो -4 + 1 कितना होगा -3 और -3 5 × -3 बराबर 5 3 15 -15 बराबर किसका है LHS। भाई RHS और LHS क्या गए बराबर आ गए, तो यही हमारे उत्तर की जांच है। लास्ट में जो LHS और RHS बराबर नहीं आते हैं तो या तो आपका इस पैटर्न सही है या फिर कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक की है। तो नहीं, हमें हर क्वेश्चन में उत्तर की जांच में इसका सॉल्यूशन हमेशा जो आएगा वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या आएगा इक्वल आएंगे RHS और LHS। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है 22 नंबर क्वेश्चन। किसी शहर की विभिन्न वर्षों की दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई है। ये देखो नीचे क्या है घायलों की संख्या है, ये वर्ष है 2018 में कितनी है 19 में कितनी है। इन आंकड़ों को किसमें करना है पाई चार्ट में प्रदर्शित कीजिए। तो हमारा जो पाई चार्ट होता है वो आपको पता है कि राउंड में, राउंड शेप जो वर्त में हम डिवाइडेशन करते हैं वर्त का, जिस हिसाब से हम 21 22 23 तो उनको क्या बोलेंगे पाई चार्ट में निरूपित करना, उस वर्त में दिखाना। तो वर्त में भाई हम जब वर्त बनाते हैं कोई भी, जैसे कि ये वर्त है तो इसको डिवाइड करने तो 18 में कितने हिस्सा आएगा इस वर्त का, 2019 में कितना हिस्सा आएगा, ये हमें करने के लिए क्या करने पड़ेगा, इनका यहाँ पे आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण निकालना पड़ेगा। तो भाई हमारे पास क्या है कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल घायल व्यक्ति इज इक्वल कितने हैं 72। ये व्यक्ति हैं 72 व्यक्ति। अब हमारे पास इस वर्त का जो कोण होता है टोटल वो कितना होता है, वर्त का जो कोण होता है वो कितना होता है बताओ भाई,
वर्त का केंद्रीय कोण कितना होता है? 360। अरे 360 डिग्री होता है पूरा। केंद्र के ऊपर बनने वाला कोण कितना होता है? 360 डिग्री। अब देखो ये 72 व्यक्ति ही 360 डिग्री कोण जाके अपना हिस्सा लेंगे। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 360 डिग्री कोण है वो कितने व्यक्तियों के बराबर है? 72 व्यक्तियों के बराबर है। ठीक है, तो व्यक्ति कितने हैं? 72। वो कितने डिग्री कोण रोकेंगे? 360। तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना डिग्री कोण आएगा? एक व्यक्ति के हिस्से में, एक व्यक्ति के हिस्से कोण इज इक्वल 360 बट्टा 72। ये आएगा ना। तो यहां पे कितना आया? 5 डिग्री। 5 डिग्री आ गई क्या एक का? अरे 5 तो आएगा 10, 2, 2 एकम 2 और ये 5। एक के हिस्से में कितना आया? 5 डिग्री। तो मुझे ये बताओ, चलो 20 के हिस्से में कितना आएगा? 2018 में 2018 के लिए कोण कितना होगा भाई बताओ? 5 गुना कितना इसमें? 20 बराबर है 100 डिग्री, है ना। 2019 में कितना है? 12। 12 गुना 20 120 डिग्री। 2018 में 2019 हो गया 20 में, 2020 में कितना आएगा? कितना है इसमें? 18 गुना, यहाँ पे इतना थोड़ी आएगा, 20 हो गया, ये 12। यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12 होगा, 12 पंजो 60 आएगा इसमें। और इसमें बताओ 18 है, 18 कर दिए और गुणा 5, तो 18 पंजो 90। आई क्या है? 22। तो 2021 के लिए कितना आएगा? 22 गुणा 5 या 5 गुणा 22, 22 गुणा 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 1 11, 110 डिग्री आ गया। ये कोण हमारे पास जो पाई चार्ट होता है, अब देखो पाई चार्ट कैसा होता है? वर्ताकार। तो आपको प्रकार, ये काम जो हम कर रहे हैं वो पूरे प्रकार और फुट के चांदे की सहायता से बनाना है। तो प्रकार की सहायता से आप वर्त बनाओगे, बना लिया वर्त। अब इसमें एक लाइन फिक्स, जो मूल बिंदु आपका केंद्र होता है उससे एक लाइन फिक्स खींच दो इसमें। अब हमारे पास जो सबसे छोटा कोण है उसको बनाओ 90 डिग्री। ये लीजिए 90 डिग्री कितना है? 90 डिग्री कोण है और ये किसका है? 2019 का। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री बना लो, या फिर 60 पहले बना लेते, 60 बना चलो, ये लो 60 डिग्री। ये किसका है? 2000, ये 19 का था क्या? ये 20 का है भाई, 2020 और ये 2019 का है। अब कितने का? 100 डिग्री। तो यहाँ पे 100 डिग्री बनाएंगे तो ये 90 आ जाएगा, यहाँ पे 100 डिग्री, ये लो 100 डिग्री। और ये जो बचेगा वो लास्ट में, जो लास्ट बच गया है वो 2021 का और ये 2018 का। ये आपका पाई चार्ट हो गया। इस क्वेश्चन का इतना सा आंसर है, बहुत छोटा आंसर है, ज्यादा फालतू बातें लिखनी नहीं है। जो हमें पाई चार्ट में चाहिएगा वो हमने निकाल लिया और रख दिया है बस। बाकी हम जो थ्योरेटिकल पार्ट एक्स्ट्रा लिखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो कुछ भी नहीं लिखना है। जितना छोटा हो सके समझ में आना चाहिए बस। अगले के जो एग्जामिनर कॉपी चांस करता है उसके साफ साफ समझ, जो आपके निकाल रहा है वो इसमें। अब ये चांदी से बनाने पूरे, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं? लगाया वर्त खींचा और ये लो 4 पार्ट कर दी, चारों में लिख दिया। ऐसा नहीं है। अरे आपने 90-60 डिग्री कोण तो निकाल लिया, कोण को आप चांदी की सहायता नाप से दिखाओ ना, दिखने में ऐसा अच्छा लगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो अथवा में है। 2 क्वेश्चन है इसमें, दोनों हम सोल्व करेंगे। जो आपको अच्छा लगे वो आपको एग्जाम में करना है, करना एक ही है, सोल्व हम दोनों कर रहे हैं। इसमें क्या है? निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो 4 पॉइंट दे रखे हैं, चारों के हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड मतलब ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको हम गुणा करेंगे तो वापस बन जाए, यही हमें करना है। तो पहला जो पॉइंट है वो हम इस तरह साइड में यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन।
तो पहला क्या है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस बीच वाले के दो ऐसे पार्ट करेंगे, दो ऐसे टुकड़े करेंगे जिसको गुणा करने पर, जिसको देखो, जिसको गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। कितना आएगा, 8p स्क्वायर के बराबर आए, और जिनको जोड़ने पर वापस 6p बन जाए। तो कितना आएगा भाई, 4p और 2p। देखो 4p प्लस 2p, 4 दूनी 8 और p स्क्वायर हो गया, 4 2 6p हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें देखो आगे, यहां पे p स्क्वायर लिख देंगे प्लस 8। तो इसके हमने दो पार्ट कर ली ना। ये आपको समझने के लिए, ये कुछ नहीं लगाना है आपको, सीधे यहाँ पे ये पार्ट करना है। ये दो अलग हो गए, ये दो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है। तो p प्लस 4 शेष रह गया। देखिए सामने, यहाँ इन दोनों में p कॉमन आ गया, तो p प्लस 4 शेष रह गया। तो यहाँ पे और आगे क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, p प्लस 4। यहाँ पे 8 में से 2 आ गए और 4 अंदर शेष रह गए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, p प्लस 4 पूरा ब्रैकेट, p प्लस 4। तो यहाँ क्या बच गया, p प्लस 2। ये इसके दो गुणनखंड हो चुके हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हम देखेंगे यहाँ पे। इसका सेकंड पार्ट देखिए, तो बिल्कुल आसान है, 4 लाइनों का आंसर है। कोई इसको देखिए, 49x स्क्वायर माइनस 36। तो इसको लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्वसमीका हमने पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमारे पास सर्वसमीका हमने पढ़ी है। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। ए की जगह यहाँ पे कितना है, 7x, और बी की जगह कितना है, 6। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा दोनों का 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6। ये इसका आंसर है। फोर्थ नंबर पॉइंट हम यहाँ, थर्ड है ना, थर्ड नंबर पॉइंट यहाँ पे सोल्व करेंगे हम। देखिएगा, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। तो इसमें 4 टुकड़े पहले से करके दे रखे हैं आपको। तो इन दोनों क्या होगा, कॉमन क्या रहा दोनों में, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a प्लस b शेष रह गया। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, n स्क्वायर, तो इसमें a प्लस b हमारे पास शेष रह गया है। तो a प्लस b वापस कॉमन आ रहा है, तो a प्लस b वापस कॉमन लेंगे। यहाँ पे n स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे n स्क्वायर हमारे पास शेष रहेगा। ये दो गुणनखंड आ चुके हैं, इससे ज्यादा हम इसमें गुणनखंड नहीं कर सकते। आगे देखिएगा, फोर्थ नंबर पॉइंट यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, फोर्थ नंबर पॉइंट हमारे पास क्या है, 15x y माइनस 6x प्लस में 5y माइनस 2। इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो देखो इसमें 4 पार्ट है, 1 2 3 4। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हम देखेंगे। पहले वाले दो में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो एक 3 कॉमन आ रहा है, क्या, चलो ले लो। 15 में 3 कम करो, 3 कम मतलब 3 का भाग दो, भाग देंगे तो कितना बचेगा 5, और y का y, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के 2। इन दोनों में देखो सेम मत रहा है ना, कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो +1 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं। ये लो, अब इन दोनों में आएगा 5y माइनस 2 कॉमन आएगा, और 3x प्लस 1 हमारे पास शेष रह जाएगा। 3x ये रहा और 1 ये रहा। ये दो गुणनखंड हो गए। अथवा का जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आप नोट कर लीजिए मन। आगे देखो, सेकंड जो हमारे पास अथवा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। पहले इनके गुणनखंड करने हैं, फिर इनमें भाग देना। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा, पहला इसमें y स्क्वायर प्लस में 7y, y स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 10 में भाग देना है किसका, y प्लस 5 का भाग देना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या करेंगे, पहले इसके गुणनखंड, तो y स्क्वायर प्लस में 7y प्लस 10, इसके गुणनखंड करेंगे। इसके इक्वल लिख लेते हैं y स्क्वायर।
इसे दो पार्ट करेंगे कि गुणा करने पर कितना आए 10 आए और जोड़ने पर वापस 7y बन जाए। तो इसका क्या आएगा 5y प्लस 2y प्लस 10। आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या पता कि ये 7 को 2 और 5 में ही तोड़ना है, 3 और 4 भी हो सकता है। तो आप सभी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आप अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसका टुकड़ा ये लेंगे तो हमारे पास सही आंसर आएगा। गुणा करने पर कितने आने चाहिए 10 आने चाहिए। तो 5 दूनी 10 बन रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस होगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे घर पे बैठ के, जितने क्वेश्चन नई नई बुकों से उठा उठा के करोगे उतना आपके लिए इजी होगा। आप अनुमान लग जाएगा आपको पहले ही बार में। तो y कॉमन आ गया, y प्लस 5 शेष रह गया। इसमें क्या कॉमन आएगा प्लस 2 कॉमन आ गया, y प्लस 5 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है y प्लस 5 और y प्लस 2 शेष रह गया। अब करेंगे हम भाग, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 में भाग किसका है y प्लस 5 का। इसके जो गुणनखंड है वो लिखो, y प्लस 5 लिख दिए और y प्लस 2 लिख दिए। अरे भाई इसको जो सोल्व करके लेके आए और नीचे क्या है y प्लस 5, y प्लस 5 से y प्लस 5 कट गया तो y प्लस 2 हमारे पास आंसर के लिए शेष रह गया। ये इसका पहले पार्ट का जो आंसर है वो कंप्लीट है। सेकंड पार्ट में यहां करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा कितना है y p q, मैं लिख देता हूं यहां पे, आपको नहीं दिख रहा होगा। भाग है हमारे पास 2p p प्लस q, तो इसको भाग के रूप में लिख दो 5p q अपॉन में 2p और साथ में क्या है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और यहाँ p प्लस q। इस अब बताओ इसमें कौन सी ऑपरेटर करेंगे। तो ये हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b होता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ये हमारे पास p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर p प्लस क्यू और p माइनस क्यू के रूप में लिखेंगे। इसके दो गुणनखंड करेंगे तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू लिख दिया। यहाँ पे 2p p प्लस क्यू, यहाँ पे देखो p प्लस क्यू से कट गया, p से p कट गया, 2/5 5/2 q बच गया और p माइनस क्यू बच गया। ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, दोनों आप नोट कर लीजिए, जगह नहीं है बोर्ड में तो हम इसको आगे वाले को मिटा के करेंगे। देखो जो आगे वाला है वो सिंपल सा है, वो तो यहीं पर कर लेते हैं। देखो इसको, ये वाला ना, ये वाला, इसको देखो ये नहीं कर रहा हूं मैं। इसमें इसका भाग देना है तो लिख दो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 अपॉन में क्या आएगा भाग देंगे तो x इंटू x प्लस 1, तो x से x कट गया, x प्लस 1 से x प्लस 1, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। ये सिंपल सा था, हो गया है। ये देखो लास्ट जो है वो ये है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 5p स्क्वायर माइनस 25p, यहाँ पे और कितना है प्लस 20, ये लो प्लस 20 में भाग देना है कितने का p माइनस 1 का डिवाइड करना है, भाग देना है। p माइनस 1 ही है ना, चलो सही है p माइनस 1 ही। तो अब देखो इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 5p स्क्वायर प्लस माइनस 25p प्लस 20 बराबर लिखेंगे इसको। पहले 5 कॉमन आ रहा है पूरे में तो ले लीजिए 5 कॉमन, तो आएगा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4। इसका बताओ p 5 तो बाहर ऐसा है कैसा, ठीक है। इसके p स्क्वायर, इसके दो टुकड़े ऐसे करो कि गुणा करने पर तो प्लस 4 आए और वापस जोड़ने पर माइनस 5 ही आ जाए। तो देखो माइनस 4p और माइनस p प्लस 4, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, p स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा है। तो इसमें क्या आएगा आंसर 5, मैं ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ, यहाँ बड़ा ब्रैकेट क्या कॉमन आएगा दोनों में, p माइनस 4 बचेगा। अरे इन दोनों में क्या कॉमन आया, p आया तो p माइनस 4 बच गया। इन दोनों में क्या आएगा माइनस 1 कॉमन ले गया, फिर क्या बचेगा p माइनस 4, क्योंकि इस p का माइनस तो बाहर आ गया, इस 4 के पास माइनस नहीं था तो एक तो इसके लगा देंगे, एक बाहर लगा देंगे, दोनों आपस में गुणा होंगे तो प्लस वापस वही बन जाएगा, ये ब्रैकेट बंद। तो इसका जो आंसर आया 5 क्या कॉमन आया, अब p माइनस 4 कॉमन आया और p माइनस 1 बच गया इसका।
भाई p-4 आ गया दोनों का, और p बच गया और -1 बच गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गुणनखंड। तो 5p² - 25p + 20 में भाग किसका लेना है, p-1 का, बराबर। इसका मतलब क्या है, यही तो है, 5p-4 और p-1 अपॉन में p-1। अब बताओ, p-1 से p-1 कट गया, आंसर कितना आया, 5p-4। ये हमारे पास इसका आंसर आया है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ रहे हैं, वीडियो में बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे वाले जो 24 और 23 नंबर क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं। देखिएगा 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अथवावी क्वेश्चन है, वो हम बाद में लिखेंगे, बोर्ड में जगह कम है तो हम नहीं लिख पाए, तो इसको सोल्व करने वाले हम उसको समझाएंगे। अथवावी क्वेश्चन है, पर इसमें देखो पहला पॉइंट है, इसमें एक घनाभाकार डिब्बे का आयतन कितना है। अब घनाभाकार डिब्बे लिख देते हैं, घनाभाकार डिब्बे का आयतन बराबर कितना है, 800 घन सेंटीमीटर सेमी है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है, घन सेंटीमीटर तो क्यूब ही होगा। ये क्या है, इसका पहला पॉइंट है, इसका जो आंसर है ये है। अब देखो, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, 40 और 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखो लंबाई कितनी है, एल कितनी, इसकी लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी कितनी है, चौड़ाई कितनी भाई, 30 सेंटीमीटर, ये लो 30 सेंटीमीटर, और हमें हमें इसमें निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो उसको एच लिखते हैं। तो तब घनाभाकार डिब्बे का आयतन क्या होता है, घनाभाकार डिब्बे का आयतन, घनाभाकार आयतन बराबर LBH, और LBH में H का मान नहीं है, L और B का मान है, और हमारे पास आयतन भी दे रखा है, तो इस तरह लिखेंगे 1800 इज इक्वल LBH, मान कितना है, 40 गुना 30 गुना H। मतलब इन दो बिंदुओं से ये दो बिंदु कट गई है, तो H की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे 18/4 गुना 3, 4 एकम में 4 से नहीं कट रहेगा, चलो 3 से काट, 3 एकम 3, 3 6 18, ये 3 बार, ये 2 बार, तो H बराबर कितना है, 3/2 सेंटीमीटर, या फिर H का मान हम लिख सकते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया पहले वाले पॉइंट का। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी जब वो जगह कम है तो हम इसको मिटाना। सेकंड पार्ट देखिए 24 नंबर का, जो अथवा से पहले सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट है इसके। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, चौड़ाई कितनी है इसकी, जो भी है उसकी चौड़ाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार शीट है। आयताकार शीट कागज की से क्या बोला इसने, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को मोड़कर, एक कागज था आयताकार था, जैसे कि ऐसे हमारे पास एक कागज है आयताकार, उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। उसको मोड़कर एक क्या बनाया गया है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है। तो बेलन का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन के लिए बेलन की क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, और जो हमारे पास नहीं है, यही तो है, यही तो है। अब देखो ये चौड़ाई कितनी है इसकी, अब इसकी मैं चौड़ाई जो है और इसकी त्रिज्या कितनी थी, ये है, हाँ क्या है, इसमें चौड़ाई को मोड़कर। अब देखो जब हम इसको मोड़ेंगे, देखो अब मान लो इसको मैं ऐसे मोड़ू, होल्ड करूं, तो ऐसे गोल बना जाएगा। जैसे कि आप प्रैक्टिकली समझाता हूं कि हमारे पास ये कोई है, ऐसा है। अब इसको मैं अगर फोल्ड करता हूं, ये चौड़ाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है,
तो इसको मैं अगर फोल्ड करता हूं तो इसकी जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है हमारी, वही रहेगी जो इस कागज की चौड़ाई है। ये तो हुआ। अरे भाई हमारे पास चौड़ाई थी, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ रहे हैं, इसके इसके अनुदिश मोड़ रहे हैं इसको, तो इसकी जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है वो इसकी चौड़ाई की बराबर ही होगी। तो हमारे पास जो इसकी ऊंचाई आई है कितनी आई है, उस चौड़ाई के बराबर ही आई है। तो हमारे पास यही बात करनी थी कि जो बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितनी आई है, 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है इसकी, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन देखिएगा, बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना है, यहाँ पे 20 गुणा 20 लिख देंगे, और बेलन की ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को इससे करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। 1 2 2 जीरो लगा देंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका घन, इस बेलन का क्या जाएगा, आयतन आ जाएगा क्यूब, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस दिमाग लगाने में यही था कि भाई इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी जो बेलन की ऊंचाई है वो क्या होगी, ये समझ में आ गया। आपको बिल्कुल इजी समझ में आ गया, बिल्कुल सूत्र लगाना था और उत्तर निकालना था। नेक्स्ट जो और अथवा में जो क्वेश्चन था, सो इसका वो 2 पार्ट है। इसमें क्या है, एक चतुर्भुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल। तो एक चतुर्भुज बनाते हैं, चलो चतुर्भुज है वो, न कि समांतर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, ये लो, ठीक है। थोड़ा सही बना लेते हैं इसको, छोटा छोटा हो जाएगा, ये लो, ठीक है ना। समांतर नहीं है, याद रख लेना इस बात को। अब इसने क्या बोला है कि सम्मुख शीर्षों से इसके विकिरण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 4 मीटर है। तो विकिरण की लंबाई याद कीजिए, वो एक विकिरण था ये वाला, कोई सा विकिरण मान सकते हो आप। इसके सम्मुख से, जैसे ये शीर्ष है और एक ये है, खींचे गए लंब शीर्ष पर है, इसके विकिरण पर लंब, ये लो, एक तो ये डाल दिया हमने लंब और एक ये डाल दिया लंब, ठीक है। ये लंब है, ये कितने कितने के हैं, एक तो 8 है और एक 4, कोई सा भी 8 मीटर मान लो और कोई सा भी 4 मीटर मान लो। ए बी सी डी और पी और क्यू पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब इसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो बताओ इसमें 2 त्रिभुज बन रही है हमारे पास। अरे बन रहे हैं 2 त्रिभुज, हम 2 त्रिभुज, चलो ये पी क्यू लगाने को 2 त्रिभुज बन रही है, तो इसका इस ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा भाई। एक तो हमारे पास दे रखा है एबीसीडी से कितना दे रखा है, 54 सेंटीमीटर। चलो ये मत लिखो एक बार, इसको पहले इसको निकाल लो। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों का प्लस हो जाएगा तो हमारे पास टोटल जो एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बताओ इस पूरे का क्षेत्रफल हमें दे रखा है क्या, दे रखा है 54 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है क्या, मीटर लगाओ, मीटर स्क्वायर बराबर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार कितना है, AC गुणा ऊंचाई कितनी है 8 प्लस 8 मीटर है तो 8 लगा दी। इसका क्या होता है 1/2, आधार इसका भी AC है तो AC लगा दिया, और ऊंचाई कितनी इसकी 4 मीटर तो 4 लगा दी। यहां पे 2 से कट गया, ये 4 बार, 2 एकम 2, ये 2 बार, तो हमारे पास 54 बराबर कितना आया, 4AC प्लस 2AC। तो AC की वैल्यू कितनी, 4 2 6, 6AC बराबर 54। तो AC बराबर 54/6, 54/6। तो AC की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 9।
मीटर आई क्या, 9 मीटर आ गई। और विकर्ण, तो विकर्ण याद कीजिए, ये विकर्ण था, इससे क्या हमारे पास विकर्ण 9 मीटर आ गया। इसका सिंपल सा है, ज्यादा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करना ही है। देखो जितना आप शॉर्ट एंड स्वीट करते हो उतना ही आपको झुंझलाहट कम आती है क्वेश्चन में। तो ये सिंपल सा था, आपने समझ लिया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट हम अभी करेंगे घनावा का कमरे का। ये देखो ये वाला सेकंड पॉइंट। देखिएगा जो अगला क्वेश्चन ये है, घनाकार है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, सेम है। तो घनाकार कमरे का आयतन क्या होता है, ये तो 64 मीटर क्यूब है। और वैसे सूत्र में क्या होता है, घनाकार कमरे का आयतन सूत्र में क्या होता है, सूत्र में a की पावर 3, तो 64 बराबर a की पावर 3 हो गया। हमारे पास क्या आएगा, 64, इसको लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर a की स्क्वायर, a की पावर 3। तो हमारे पास 4 की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 3, 3 से 3 कट गया, तो a जो आया है 4 मीटर आया है। ठीक है, a मतलब इसकी भुजा, और भुजा कितनी है, 4 मीटर। अब बताओ इसका, इस कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पे लिखना कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल कितना आएगा, 6a स्क्वायर। और 6a का मान कितना है अभी 4, भुजा कितनी है उसकी 4 सेंटीमीटर 4 मीटर, तो 6 गुणा 4 का होल स्क्वायर, 6 गुणा 4 तो 16। और इसको हम करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या है, क्षेत्रफल आया है। ठीक है, आई होप कि लास्ट क्वेश्चन है वो ग्राफ वाला है, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, हम बोर्ड पे हम पूरा सोल्व करेंगे। देखिएगा लास्ट जो क्वेश्चन है 25 नंबर, वो हमारा सामने है। उपयुक्त पैमाने का उपयोग करते हुए वर्ग की भुजाओं का भुजा और क्षेत्रफल में निम्न आरेखों के मध्य आलेख बनाइए। आलेख बनाना है, एक भुजा दे रखी है और भुजा के अंदर रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखिएगा आलेख बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ प्रश्न चाहिए, तो आपको ग्राफ मिल जाएगा एग्जाम टाइम में। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। देखिएगा ऐसा आपको ग्राफ देखना है। आपके ग्राफ में यहाँ पे लाइनिंग होगी, मैं यहाँ पे दूसरे मार्कर से लाइनिंग बना रहा हूँ, एक बार कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो मैं ऐसी आपको लाइनिंग आपके ग्राफ में मिलेगी। ठीक है, इस तरफ मिलेगी वो। ऐसी हमारे पास ग्राफ लाइन होंगी। कोशिश करेंगे समझने की और समझाने की। और ये मूल बिंदु था हमेशा। ये कौन सी अक्ष है, वाई, और ये कौन सी अक्ष है, अक्ष। अब पहले वाले बॉक्स में आता है वो अधिकांश बार क्या लेंगे, अक्ष अक्ष पे लेंगे, और सेकंड वाले बॉक्स का वाई अक्ष पे लेंगे। तो देखो 2 3 4 5 6 है, तो आपको सुविधा अनुसार देखो 2 3 4 5, मैं दो डब्बे छोड़ूंगा, तो हमारे पास यहां देखो मैं एक यहां लिख दूं, चलो 1 2 3 4 5 और 6 लिख सकता हूं। ऐसा एक हमारे पास नहीं है, तो एक को मिस कर दो से यहां। ठीक है ना। अब देखिएगा 2 से लिख दिया, अब 2 पे कितना है, देखो यहाँ पे 4 9 16 25 36, तो इस साइड हम कैसा कैसा ले, तो यहां पे मैं ले लूं 5 10
15, 20, 25, 30, यहाँ 35 हो गया। तो हम कुछ और थोड़ा सा और बढ़ा कर देते हैं इसको। 5 की जगह यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ पे भी नहीं होगा तो चलिए ठीक है। 30 ले लिया हमने, 30 और 35, 40, 45 और 50 ये ले लिया। आपकी सुविधा अनुसार इन ग्राफ की लाइनों के मध्य बारीक लाइन भी होंगी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो 36 आएगा तो 35 की जस्ट आगे वाली एक लाइन या दो लाइन हम काउंट करेंगे। तो हमारे पास जब मैं ग्राफ में निरूपित करूंगा, आप देखिएगा ग्राफ में 2 पे कितना है 4, तो 4 में मिलाओ। अब 5 से थोड़ा पहले होगा 4 यहाँ पे देखो, और फिर 3 पे 9, 10 से पहले ये लो, 10 से पहले 9, और 4 का 16, 15 से थोड़ा सा ऊपर ये लो, 5 से 25 ये लो, 25 फिक्स 25, फिर 6, 36 कहां गया, 36 ये रहा, इसके ऊपर रहेगा थोड़ा सा। और 7 का हम निरूपित करना चाहें तो बताओ आएगा, क्वेश्चन भी है, यदि वर्ग की भुजा 7 हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। 7 का वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना आएगा, इसका आंसर 49। तो इसको निरूपित कर लेते हैं 7 को भी, 49, यहाँ 49, इससे थोड़ा सा नीचे। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनता जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये वर्त टाइप में बनेगा, तो थोड़ा सा ऐसे वर्त बनेगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा हम हाथ से बनाए इसलिए बनता है। तो हमारे पास क्या ये है, रेखिक आलेख है भाई। रेखा जैसे कि हमारी सरल रेखा होती है सीधी, अगर ये रेखा सीधी चलती तो हम उसको बोलते हैं कि रेखिक आलेख है। ये हमारे पास ऐसे राउंड में चल रही है, गोलाकार रूप ले रही है, तो ये रेखिक आलेख नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नो, या फिर नहीं, ये रेखिक आलेख नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो के में जो क्वेश्चन आए हैं वो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम लायक है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको समझ में नहीं आता तो इसको वीडियो को आप इसको वापस बैक करके दोबारा वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिसके से आगे वाली जो वीडियो आपके पास आते हैं उनका नोटिफिकेशन जरिए आपको प्रोवाइड होते रहे। इसी साथ हमारे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।